दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी और धीरे धीरे शुरू हो रही है इंडिगो की फ्लाइट्स। यात्रा से पहले फ्लाइट और बुकिंग स्टेटस चेक करने की सलाह दी जा रही है। यात्रियों से धैर्य और सहयोग के लिए एयरपोर्ट ने आभार जताया। कल इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने सभी से माफी मांगी थी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। अब धीरे धीरे शुरू हो रही है इंडिगो की फ्लाइट्स और यात्रा से पहले फ्लाइट और बुकिंग स्टेटस चेक करने की सलाह दी जा रही है। यात्रियों से धैर्य और सहयोग के लिए एयरपोर्ट ने आभार जताया और कल इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने सभी से माफी मांगी थी। तो दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि धीरे धीरे अब इंडिगो की फ़्लाइट्स शुरू हो रही हैं और यात्रा से पहले फ़्लाइट और बुकिंग स्टेटस चेक करने की सलाह भी दी गई है। और इसके साथ ही यात्रियों से धैर्य और सहयोग के लिए एयरपोर्ट ने आभार जताया। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, अभी फ़िलहाल क्या स्टेटस है? ज्योति, देखिए, जो इंडिगो की फ़्लाइट्स में एक मैस डिस्रप्शन हुआ था, उसको वो डिस्क्रिप्शन जो है अभी तक जारी है। हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट ने कल रात को एक ट्वीट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इंडिगो की फ़्लाइट्स में लगातार डिले हो रहा था वो दिल्ली से धीरे धीरे सामान्य किया जा रहा है। हालांकि प्रॉपर अभी हम कह सकते हैं इसका हल समाधान नहीं निकला है, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्वीट किया है और इसमें जानकारी दी है कि जो दिल्ली से चलने वाली फ़्लाइट्स हैं उनका संचालन सामान्य हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन जो बाकी एयरपोर्ट्स हैं, बेंगलोर एयरपोर्ट हो, मुंबई एयरपोर्ट हो या देश भर के तमाम अलग अलग एयरपोर्ट हो, वहाँ पर अभी स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि कल रात तक भी जो यात्री है काफ़ी परेशान दिखाई दिए थे। न केवल भारत के बल्कि विदेशी यात्री भी काफ़ी जो है गुस्से में नजर आ रहे हैं। फ्रांस की एक महिला का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो चीख चीख कर चिल्ला रही है कि मुझे अपने देश वापस जाना है, मेरी फ्लाइट जो है वापस करिए। और ऐसे ही एक पिता भी अपनी बेटी के लिए जो है गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें कुछ मदद चाहिए, मेडिकल मदद चाहिए। और कई सारी परेशानियों का सामना जो है यात्रियों को झेलनी पड़ रही है। लेकिन इस बीच अब इंडिगो के जो सीईओ हैं उन्होंने भी कल रात को एक वीडियो जारी करके सभी से माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा है कि जितने भी यात्री परेशान हुए उन सबका रिफंड हम जो है 100% वापस देने का पूरा प्रयास करेंगे। और सभी से अपील की गई है कि 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच जितने भी यात्रियों को इस चीज़ से प्रभावित होना पड़ रहा है उन सभी का रिफंड मिलेगा। और ये कोशिश की जा रही है कि जनवरी तक जो है सभी फ्लाइट्स का संचालन वापस से सामान्य रूप से कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले डीजीसीए ने भी इंडिगो को फटकार लगाई थी और जो पायलट और क्रू विमान के जो ड्यूटी नियमों में बदलाव किया गया था उसको इंडिगो ने पालन नहीं किया। इसी वजह से जो है ये पूरी घटना घटी। इंडिगो के जो क्रू मेंबर हैं, स्टाफ है, उनमें भारी कमी देखी गई, जिसके वजह से ही ये सब पूरा मामला सामने आया। लेकिन अब जो उद्योग है इंडिगो को जो है छूट दे दी गई है, तो अब कह सकते हैं कि आगे आने वाले कुछ दिनों में वापस से इंडिगो की जो फ्लाइट्स में ये रफ्तार धीमी पड़ गई थी, ये संचालन जो है वापस से सामान्य हो सकता है। बिल्कुल। और विशाल, जो रिफंड की बात की गई है उसको लेकर क्या जानकारी है? वो रिफंड के पैसे जो हैं वो पैसेंजर्स के पास कब तक आएंगे? देखिए, इंडिगो ने साफ तौर पर कहा है कि जिन भी पैसेंजर्स ने जो टिकट्स बुक करी है और जो अन्य सुविधाएं बुक करी है उनका पूरा रिफंड जो है यानी 100% वेवर हम देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और जिस मूल रूप से पेमेंट हुई यानी जिस मोड ऑफ पेमेंट जो थी उसी के जरिए वापस जो है सभी यात्रियों को रिफंड मिलना चालू हो जाएगा। हालांकि रिफंड की बात करें तो जिन यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी है, क्योंकि कई यात्री ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरे शहर जाने के लिए होटल्स भी पहले से बुक कर रखे होंगे और क्योंकि वहां पर वो नहीं पहुंच पाए तो उन होटल्स को जो है उसका भी भुगतान उन यात्री को अपने पैसों से करना पड़ा है। तो क्या होटल्स का भी रिफंड इंडिगो जो है वो संभालेगा, ये अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि होटल्स भी काफ़ी महंगे होते हैं और यात्री पहले से ही अपना जो डे प्लान बना के चलते हैं वो होटल्स को बुक कर लेते हैं ताकि जब वो उनकी फ़्लाइट उस शहर में लैंड करे तो सीधे जाकर वो अपने होटल में ठहर सके। लेकिन अब क्योंकि फ़्लाइट्स उनकी कैंसिल हुई, फ़्लाइट्स के कैंसिलेशन का रिफंड तो ज़रूर इंडिगो वापस देने की बात कर रहा है, लेकिन जिन यात्रियों ने होटल्स बुक कर रखे हैं अपने अलग अलग शहरों में, क्या उनका भी रिफंड उन्हें दिया जाएगा, किसी प्रकार से मिलेगा, ये अभी इस पर संशय बना हुआ है। बिल्कुल। चलिए विशाल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।